डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांजैक्शन। सो दिस इज द अनदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और कल जो हमने अकाउंटिंग टर्म डिस्कस की थी दैट वाज द कैपिटल, और आज हम अनदर अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द ट्रांजैक्शन। तो किसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं? ट्रांजैक्शन मीन्स an activity or event which can be expressed in terms of money, या हम ये कह सकते हैं which can be expressed in monetary terms and which brings change in the financial position of the business। यानी ट्रांजैक्शन हम उस एक्टिविटी या उस इवेंट को कहते हैं जिस एक्टिविटी या जिस इवेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, और जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी, या हम ये कहेंगे जिससे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट होंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम परचेज कर रहे हैं। परचेज मीन्स बाय। परचेज कर रहे हैं मशीनरी फॉर ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। यानी हम परचेज क्या कर रहे हैं? मशीन को हम परचेज कर रहे हैं। किस अमाउंट पे परचेज कर रहे हैं? विद एन अमाउंट ऑफ ₹20,000। और किससे परचेज कर रहे हैं? मिस्टर ए से परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे हम परचेज कर रहे हैं मशीन को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो एक्टिविटी है, वो इवेंट है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने मशीन को परचेज किया है विद एन अमाउंट ऑफ ₹20,000। तो ये जो एक्टिविटी है ये एक्सप्रेस हुई है इन मॉनेटरी टर्म्स, और इससे क्या होगा? इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी, इससे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज पे अफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे? देखो कैसे। तो जब हम परचेज करेंगे मशीन बिजनेस के लिए, सो ऑन वन हैंड हमारे बिजनेस में मशीन आ गई तो मशीन इंक्रीज हो गई, एंड ऑन द अदर हैंड ये मशीन हम परचेज कर रहे हैं मिस्टर ए से, लेकिन उधार पे परचेज कर रहे हैं, सो ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई बिजनेस की। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ? ऑन वन हैंड हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। एसेट मीन्स जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, चाहे मशीन हो, फर्नीचर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो, तो जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के होते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से क्या होता है? इस एक्टिविटी से बिजनेस का जो एसेट है, ऑन वन हैंड बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है? दैट इज मशीनरी। एंड ऑन द अदर हैंड बिजनेस की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आई मीन के ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो रही है, बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज पे अफेक्ट पड़ रहा है। ऑन वन हैंड एक एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो इसको हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। तो अब क्या हुआ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन हम उस एक्टिविटी या उस इवेंट को कहते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स में, और जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। या मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं कि ट्रांजैक्शन मीन्स
Transaction means exchange of goods and services. Exchange of goods and services for money. यानी जब हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स या सर्विसेज किसके साथ, मनी के साथ, उसको भी हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं भैया मुझे सोप चाहिए, तो मुझे वो वहां से सोप देता है और उसको मैं यहां से पैसे देता हूं. यानी उस शॉपकीपर ने क्या किया, उसने सोप को एक्सचेंज किया है मनी के साथ और मैंने मनी को एक्सचेंज किया है सोप के साथ. इसको भी हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं. यानी जब हम गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे मनी के साथ तो उसको भी हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं. अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है. गुड्स हम किन को कहते हैं और सर्विसेज हम किन को कहते हैं. गुड्स जो होते हैं गुड्स टेंजिबल होते हैं. गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल, और सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं. सॉरी, सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि टेंजिबल का मतलब क्या है और इनटेंजिबल का क्या मतलब है. टेंजिबल मीन्स जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच्ड. और इनटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. यानी गुड्स वो चीजें होते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है और सर्विसेज वो चीजें होते हैं जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं. यानी गुड्स क्या होते हैं, गुड्स टेंजिबल होते हैं. टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन और टच्ड, यानी वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीजें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं टेंजिबल. और इनटेंजिबल मीन्स जिनको विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिनको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, अलबत्ता क्या खाली फील कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेंजिबल. तो जो सर्विसेज होते हैं सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं और गुड्स क्या है, टेंजिबल. तो ये अगर मैं इस मार्कर की बात करूंगा ये टेंजिबल है क्योंकि इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस है. तो जो सर्विसेज होते हैं सर्विसेज इंटेंजिबल है. फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट लायर के पास जाता है तो लायर उसको वहां से सर्विस देता है और उस सर्विस की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है. या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम प्रोवाइडिंग यू ए सर्विस, तो इस सर्विस की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इस सर्विस की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. सो दैट इज व्हाई कि सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं और गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज. और जो गुड्स होते हैं, गुड्स की जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और कंजप्शन, कंजप्शन जो होती है गुड्स की वो डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे होती है. और सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन सेम प्लेस पे होती है. यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो गुड्स होते हैं, गुड्स की जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ये डिफरेंट प्लेसेस पे होती है. क्या होती है, जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूंगा तो ये प्रोड्यूस हुआ है किसी फैक्ट्री में. फॉर एग्जांपल ये पंजाब में फैक्ट्री है, वहां पे ये प्रोड्यूस हुआ है. दैट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन. जैसे इस मार्कर की प्रोडक्शन हुई है पंजाब के फैक्ट्री में, पंजाब के एक फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन हुई है. तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है किसी फैक्ट्री में, फिर उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स में, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन.
और कंजप्शन क्या का मतलब क्या हुआ, जब हम फिर उस चीज को कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं कंजप्शन। जैसे इस मार्कर की प्रोडक्शन पंजाब में हुई किसी फैक्ट्री में, फिर ये कुलगाम पहुंच गया, दैट इज इट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर मैंने वहां से इसको परचेज किया है, अब मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस मार्कर की जो प्रोडक्शन है वो एक जगह पे हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये डिफरेंट रीजन्स में ये पहुंच गया, और फिर मैंने इसको परचेज किया, अब मैं इस मार्कर को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज इट इज कंजप्शन। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि गुड्स की जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। वो क्या होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करेंगे, सर्विसेज की जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन जो होती है वो सेम प्लेस पे होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग यू ए सर्विस, और इस सर्विस को मैं यहीं पे प्रोड्यूस कर रहा हूं और यहीं पे आप लोगों मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं और आप लोग इसका फायदा उठा रहे हो, दैट मीन्स आप इसकी कंजप्शन कर रहे हो, ये कंज्यूम कर रहे हो जो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि गुड्स की जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन जो होती है वो सेम प्लेस पे होती है, क्योंकि सर्विस जहां पे मिलती है वहीं पे खत्म हो जाती है, सर्विस जहां पे मिलती है वहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर हम एक और डिफरेंस देख लेंगे गुड्स और सर्विसेज में, वो ये है कि गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, गुड्स को हम स्टोर, यानी वो चीजें जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती हैं उन चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि सर्विसेज जो होती है, सर्विस जहां पे मिलती है, जिस जगह पे मिलती है या जहां पे मिलती है वहीं पे खत्म हो जाती हैं। दैट इज वाई कि सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, गुड्स को हम स्टोर। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुझे एक्चुअली ये कहना था कि ट्रांजैक्शन हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जब हम गुड्स या सर्विसेज, अब आपको समझ में आया होगा कि गुड्स हम किनको कहते हैं या सर्विसेज हम किनको कहते हैं। तो जब हम गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे मनी के साथ तो उसको भी हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, उसको भी हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। तो खाली वो चीजें बाय या सेल नहीं होती हैं जिन चीजों की फिजिकल अपीयरेंस होती हैं, तो वो चीजें भी जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती हैं वो चीजें भी बाय और सेल होती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, सो इट मीन्स कि मैं अपनी इस सर्विस को सेल कर रहा हूं और आप लोग बाय इसको कर रहे हैं क्योंकि मैं आपसे फी ले रहा हूं। सो इट मीन्स कि मैंने अपनी सर्विस को एक्सचेंज किया है मनी के साथ, क्योंकि मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूं और आप लोग इस सर्विस को बाय कर रहे हो। सो आई एम द सेलर ऑफ द सर्विस एंड यू आर द बायर ऑफ द सर्विस। सो जिस तरह वो चीजें, जिन चीजों की फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिस तरह वो चीजें बाय और सेल होती हैं, इसी तरह वो चीजें भी बाय और सेल होती हैं जिन चीजों की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। सो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि जब हम गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे मनी के साथ उसको भी हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। सो there are two parties involved in a transaction। यानी ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के दरमियान होती है, ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के दरमियान होती है। वन पार्टी इज नोन एज बायर एंड अनदर पार्टी इज नोन एज सेलर, यानी सेलर और बायर के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है। बायर हम किसको कहते हैं, बायर हम उस पर्सन को कहते हैं जो बाय करेगा, और सेलर हम उस पर्सन को कहते हैं जो कोई चीज सेल करेगा, बेचेगा कोई चीज, और जो खरीदेगा उसको हम बायर कहते हैं और जो बेचेगा उसको हम क्या कहते हैं, सेलर। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शन जब होती है, इट टेक्स प्लेस between two parties, it takes place between two parties, one party is known as buyer and another party is known as seller, और दोनों पार्टीज बन जाते हैं गिवर भी रिसीवर भी। जब भी ट्रांजैक्शन होती है बायर और सेलर के दरमियान तो दोनों पार्टीज क्या बन जाते हैं,
दोनों पार्टीज बन जाते हैं गिवर भी रिसीवर भी, गिवर भी बन जाते हैं और रिसीवर भी बन जाते हैं। यानी बायर भी गिवर बन जाता है, रिसीवर भी बन जाते हैं, तो सेलर भी गिवर बन जाता है और रिसीवर बन जाता है। यानी जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दो पार्टीज के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है। वन पार्टी इज नोन एज बायर एंड अनदर पार्टी इज नोन एज सेलर, और दोनों पार्टीज बन जाते हैं क्या, गिवर भी रिसीवर भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे मशीन परचेज की थी, तो हम बायर थे, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने मशीन परचेज की विद एन अमाउंट, या ऐसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने सोप परचेज की, सोप परचेज की फॉर ₹20, यानी 20 रुपए में मैंने सोप परचेज की, 20 रुपए में मैंने सोप परचेज की। तो इससे क्या होगा, तो बायर जो है, बायर ने गिव क्या किया, बायर ने गिव किया 20 रुपीज और रिसीव क्या किया, सोप। इसी तरह जो सेलर है, सेलर ने गिव क्या किया, इसने गिव किया सोप और रिसीव क्या किया, मनी। तो बायर जिस चीज का गिवर बन जाता है, सेलर उस चीज का रिसीवर होता है, और बायर जो चीज रिसीव करता है, सेलर वही चीज गिव करता है। सो दैट इज वाई कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, वन पार्टी इज नोन एज बायर एंड अनदर पार्टी इज नोन एज सेलर, और दोनों पार्टीज बन जाते हैं गिवर भी रिसीवर भी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन हम उस एक्टिविटी या उस इवेंट को कहते हैं जिस एक्टिविटी या जिस इवेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, या जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब भी हम गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे मनी के साथ, उसको भी हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। सो आज इतना ही, क्योंकि आज रमजान का महीना चल रहा है, तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट लेक्चर्स देता हूं। तो इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनदर अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे कल हम इंशाल्लाह। और मोर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम अकाउंटिंग क्रैकर है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।